हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि केमिस्ट्री है चैप्टर 1 बिलियन चैप्टर है, जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। इस चैप्टर के हम 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। देखिए, जो बिलियन चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके इस चैप्टर से 8 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं। तो 2025 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम इसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बताएंगे। देखिए, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं प्रश्नों को हम आप सभी को बताए हैं इस वीडियो में। तो देखिए, हम चैप्टर वाइज आप सभी को क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए, इसमें हमारा बिलियन चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है, इसमें आपका पूछ रहा है इसमें से कौन सा आपका अणुसंख्य गुणधर्म है। तो देखिए, 2015, 18, 22, 24 इतनी बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए है श्यानता, ऑप्शन बी है प्रासरण दाब, ऑप्शन सी है प्रकाशिक घूर्ण, ऑप्शन डी है पृष्ठ तनाव। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? प्रासरण दाब। तो इसका जो अणुसंख्य गुणधर्म होगा वो प्रासरण दाब होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला था, जो कि आप सभी को पता हो गया। इसको नोट्स बनाते चलिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल, जो कि राजपूत केमिस्ट्री अगर सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। अगर लिंक चाहिए तो आप लिंक को मिल जाएगा। तो चाहे आप लिंक से जाइए, चाहे आप डायरेक्ट आप ऐप खोलकर उसमें सर्च कीजिए राजपूत केमिस्ट्री, आपको मिल जाएगा चैनल। और लोगो भी आपका यही है। तो देखिए, उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इसमें है निम्नलिखित में से किसका प्रासरण दाब सबसे कम होता है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि प्रासरण दाब इसमें से आपका सबसे कम किस में होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 और 24 में पूछा गया है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड विलयन, बी ऑप्शन है स्वर्ण विलयन, ऑप्शन सी दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम फॉस्फेट विलयन। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण विलयन। तो स्वर्ण विलयन पे आप ट्रिक लगा दीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। तो इसमें आपको बताना है हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। इसमें से आपको बताना है क्या समानुपात कौन सा दर्शाता है सीधा। तो ऑप्शन ए है विलयन का मूल अंश, ऑप्शन बी है विलयन की मोलरता, ऑप्शन सी है विलयन की मोलरता, ऑप्शन डी है विलायक की मोलरता। आप अगर हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह मालूम होगा कि समानुपात सीधा कौन सा दर्शाता है हिमांक का अवनमन। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी विलयन की मोलरता आपका जो है हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। तो विलयन की मोलरता आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2022 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन, 2020 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें आपका जो क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन चौथा है, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। देखिए, इसमें आपको बताना है अणुसंख्य गुण नहीं है। और पहला वाला क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, उनमें अणुसंख्य गुण हैं, और इसमें पूछ रहा है गुण नहीं है। तो वाष्प दाब अवनमन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है हिमांक का अवनमन, ऑप्शन सी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन डी है प्रासरण दाब। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृष्ठ तनाव। इसको राइट आंसर क्लिक कर लीजिए। अब इसे नोट्स बनाते चलिए। आप नोट्स बना लीजिए या फिर आप पीडीएफ
चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए, उस पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वथनांक के उन्नयन को समझाइए। तो इसमें आपको पूछ रहा है क्वथनांक के उन्नयन को बताना है कि क्वथनांक के उन्नयन क्या है। तो देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में विलेय घोला जाता है तब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। क्या? जब किसी शुद्ध विलायक में जब विलेय को घोला जाता है तब क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। यानी कि मान लीजिए ये विलायक आपका जेल हो गया, शुद्ध विलायक है यानी जल, और इसमें आपका विलेय, जो विलेय है यानी कि चीनी को जब आपस में घोला जाता है, क्या घोला जाता है, तब विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए, जब वाष्प दाब घट जाता है तब उसी के कारण क्या होता है? क्वथनांक बढ़ने लगता है यानी बढ़ जाता है। शुद्ध विलायक, क्या? विलायक यानी कि पानी तथा विलयन के क्वथनांक के इस अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी जो शुद्ध विलायक है तथा विलयन की क्वथनांक, जो क्वथनांक बढ़ जाता है कि इस अंतर को, यानी कि अंतर यानी घटता है, घटना और बढ़ना, क्या अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। क्या? क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, विलयन की मोलरता को परिभाषित कीजिए। देखिए, ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो विलयन की मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, लिखेंगे 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर विलयन, यानी मान लीजिए 1 लीटर विलयन ले लीजिए, उसमें घुले हुए जो विलेय होता है, मान लीजिए जो विलेय होता है जिसमें घोला जाता है, यानी पानी आपका विलायक हो गया, और चीनी को जब घोलने पर उसमें जो मोल होते हैं, उसके मोलों की जो संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या? मोलरता कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, इसका फार्मूला आप लिख लीजिए, मोलरता बराबर विलेय के मोल प्रति यानी बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर ग्राम में होगा ये तो आपका ये मिलीलीटर में अगर होगा तो यहाँ पर आपका 1000 से गुणा हो जाएगा। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी प्रकार है। इसमें क्या है? केजी में हो गया यानी किलोग्राम में हो गया है। विलयन की मोलरता को परिभाषित कीजिए। विलयन की मोलरता, देखिए मोलरता में लीटर में होता है और इसमें आपका किलोग्राम में होता है। तो उत्तर लिखेंगे इसका, किसी विलयन के 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। बस आपको यहाँ पर कर देना है 1 केजी, क्या? केजी कर देना। उसके फार्मूला आपको लिख लेना है, मोलरता बराबर विलेय के मोल प्रति यानी बटे विलायक का भार किलोग्राम। अगर यहाँ पर ग्राम में होगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप? 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका क्या था? विलयन की मोलरता। तो देखिए, एक बार हम आपको फिर बता दे रहे हैं। देखिए, किसी विलयन की 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। और उसमें क्या था? विलयन की मोलरता में उसमें था आपका 1 लीटर विलयन में घुले हुए जो विलयन था, उसमें विलयन था लेकिन इसमें विलायक है। देखिए, विलायक यानी कि इसमें जल है और उसमें विलयन है। उसमें आपका जो विलायक और विलेय दोनों मिक्सचर है, लेकिन इसमें आपका विलायक है, सिर्फ जल है, और इसमें उपस्थित जो विलेय है यानी विलेय की संख्या है, तो उसके मोलों की संख्या है, उसी को विलेय की मोलरता कहते हैं। लेकिन उसमें विलयन में घुले हुए जो विलेय है उसके मोलों की संख्या को बता रहा है, तो इसलिए उसका आपको ध्यान देना होगा। तो इससे आप समझ गए होंगे।
अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।